हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हम एक गवर्नमेंट की स्कीम लेकर के आए हैं क्योंकि अभी न्यूज में रही है। तो भविष्य में हो सकता है कि ऐसे सवाल यहाँ से पूछे जा सकें जो आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें यूजफुल होगा। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट स्कीम क्या आपका बताना चाहता हूँ कि जैसे सरकार होती है तो कुछ स्कीम कुछ योजनाएं बनाती है और वो कुछ टारगेटेड लोगों के लिए होती है। और स्पेशली जब आप सभी को पता है कोविड-19 जब कोरोना 2019 में अपना कहर ढाना शुरू किया, तो इंडिया में वो आते-आते लगभग 1 साल के आसपास टाइम लगा और 2020 में आते-आते इंडिया में पूरी तरह से कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। दूसरी तरफ जब लॉकडाउन हुआ तो उसी दरमियान जो वैसे स्ट्रीट या फिर जो रोड पे ठेला लगाते थे जिस तरह से होते थे, या फिर कोई सैलून करता था या फिर कोई पकौड़ा तलता था या फिर कोई कपड़ा बेचता था, वो लोग भी बेघर हो गए और उनको खाने के भी लाले पड़ गए। आपने देखा होगा उस दरमियान लोग हजार किलोमीटर पैदल चल कर के जाते थे और जाने के लिए कोई साधन नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी थे कि उनको लगा ट्रेन बंद है तभी तो हम पैदल जा रहे हैं, और ट्रेन की पटरियों पे उन्होंने अपने आप को आराम करने के लिए कुछ समय के लिए सो गए। और नींद इतनी गहरी थी कि जब मालगाड़ी आई तो उनको पता तक नहीं चला और उसी में जो कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। शायद वो घर नहीं छोड़े होते तो जिंदा रहते, लेकिन उतना डर था। डर के साथ-साथ ये भी था, उनको खाने के लिए कुछ पैसे नहीं थे क्योंकि उनको काम कहीं नहीं मिल रहा था। ठीक है? और हम सभी को पता है कि इंडिया में मोर देन टू थर्ड के आसपास, मतलब 70-80%, क्या 80% बोल सकते हैं कि लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। मतलब उनको दिहाड़ी बेसिस पे काम करते हैं या फिर ऐसे होते हैं प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। कुछ ही ऐसे परसेंटेज लोग हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन लार्जली लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज में डिफरेंसेस ये होता है, जो ऑर्गेनाइज होते हैं उनको सब सुख सुविधा मिलती है और उसके साथ उनको एक इनकम फिक्स्ड दिया जाता है। दूसरी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, जितना काम करेंगे जब काम करेंगे तभी उनको पैसा मिलेगा। तो उस दरमियान देखने में ये आया कि बहुत से लोग जो कि बेघर भी हुए और खाने के लाले पड़े। उस दरमियान जो स्पेशली स्ट्रीट पे लगाते थे, जो सड़कों पे अपना काम करते थे, कुछ बेचते थे, चाहे वो कपड़ा हो या फिर सब्जी टमाटर जो भी हो लोग हो, या फिर कुछ ऐसे भी सर्विस सेक्टर जैसे गुड्स और सर्विस होता है ना, वैसे कुछ ऐसे भी लोग जो थे जो सड़कों पे बाल काटते थे या फिर सड़कों पे कुछ करते थे, उन सभी लोगों का जो कि जीवन यापन बहुत ही विकट हो गया। उस दरमियान भारत सरकार में अपना दरिया दिल दिखाया, जिसमें एक स्कीम लेकर के आई। वो हो गई आपके, अब दरिया दिल से आप लोग हंसिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि दरिया दिल का मतलब ये होता है सरकार इसीलिए होती है कि जो हमारे देश में मार्जिनाइज लोग हैं या फिर जो गरीब तबके के नीचे तबके को उनको वेलफेयर चलाया जाए। उसी कॉन्टेक्स्ट में यह भी बात निकल कर के आई, तो उनके लिए एक स्कीम निकल कर के आई, जो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि। ठीक है, स्वनिधि के बारे में अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर आपसे सवाल जब यहाँ से पूछे जाएंगे तो आपसे ये पूछ लिया प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम किसके लिए है, तो जनरली आप स्ट्रीट वेंडर जो सड़कों पे, ठीक है, जो सड़क होता है उसी को स्ट्रीट बोलते हैं ना, तो वहाँ पे जो लोग अपना रोजगार चलाते थे तो उनको जो कि कुछ पैसा मुहैया करवाया गया। ऐसा इसलिए नहीं कि वो जो कि खा करके सोएंगे, इसलिए कि वो अपना इस दरमियान जो बिजनेस लॉस हुआ, ठीक है, और उसके लिए अपना बिजनेस को फिर से पुनर्जीवित कर पाएँ। और ये स्कीम आपका 2020 में ही चलाई गई। और उसके साथ ये भी यहाँ पे देख सकते हो, देख लेंगे कि कुछ न कुछ बेच रहे हैं ये लोग, जैसे सड़कों पे ये टमाटर बेच रहे हैं, टोपी, या फिर जो भी फास्ट फूड, जो भी चीज़ें गुड्स या सर्विस जो स्ट्रीट फूड पे लगता है ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। जैसे अगर हम गुड्स की बात करें, जो सब्जी लोग बेचते हैं, फिर उसके बाद जो गुड्स में जो बना हुआ खाना बेचते हैं, जैसे मान लीजिए पकौड़ा हो गया, ब्रेड हो गया, फिर उसके बाद आपका वड़ा पाव हो गया, मुंबई का बहुत फेमस है, फिर उसके भजिया पाव हो गया, फिर उसके बाद और भी हो गए, जैसे चाय हो गया, पकौड़ा हो गया, ये सब सी चीज़ें सर्विस में आके आपका अगर देखते हैं तो जनरली जैसे पान का शॉप है, जैसे जो चिनकम वगैरह लोग बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानें, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे भी आते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, स्ट्रीट
वेंडर आत्मनिर्भर निधि। निधि का मतलब ये होता है फंड्स होता है, ठीक है, क्या होता है फंड्स होता है। दूसरे आत्मनिर्भर का भारत मतलब खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए। और वेंडर का मतलब स्ट्रीट वेंडर का मतलब जो सड़क पे अपना बिजनेस चलाते हैं। तो इसको जून 2020 में शुरू किया गया था, इस वजह से कि एक छोटी अमाउंट उनको दिया जाए जिससे वो अपना बिजनेस कर सके। उनको अप टू 50,000, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 के जो कि लोन दिया जाता है। और इसमें गुड्स और सर्विस, वस्तु सेवा कर दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो इस वजह से अगर आपसे एक बार फिर से मैं ये रिन्यू करवाना चाहता हूँ, आपसे बताना चाहता हूँ कि फिर वास्तव में ये है क्या। जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, स्वनिधि, ठीक है, तो इसका ये मतलब है जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए जो कि अप टू 50,000 रुपये तक का दिया जाएगा उनको अपने बिजनेस के लिए। और जून 2020 में इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द कोविड कोविड 19 के दरमियान ये किया गया था। तो इसलिए ये था छोटा सा स्कीम जो मैं बताना चाह रहा था। ऐसे ही मैं लेक्चर आपके साथ अपडेट करूंगा करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स का पूरा इंटीग्रेट करके, जो भी चीज़ें आपको न्यूज़ में आएंगे। तो बस शेयर सेंटर दिल्ली के साथ कनेक्ट रहिए और जुड़े रहिए, सारी चीज़ें आपको जो है कि मुहैया करवाई जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।